नमस्कार दोस्तों, कांग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कांग। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि आज आपसे किसी ऐसे टॉपिक पे बात की जाए जो सबका कॉमन टॉपिक हो, और वो टॉपिक है कि बात करते रहिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, बार बार आता हूं, आपका प्यार मिलता है। कई बार कोई बात कहनी होती है, तुरंत मैं चला आता हूं, क्योंकि कहते हैं कि बात करने से ही बात बनती है। ये एक पंच लाइन थी एक मोबाइल नेटवर्क की, जिसने हमें बहुत प्रभावित किया। आपने भी सुनी होगी कि बात करने से ही बात बनती है। किसी छोटी सी बात पर हम अपने घर में, समाज में, परिवार में इधर उधर बातचीत करना बंद कर देते हैं। यह सही नहीं है। क्यों बंद कर देते हैं? अगर आप जिससे आपकी कहा सुनी हुई या थोड़ा सा बोलचाल हुआ, आपने तुरंत अपने दिल में गांठ बांध ली कि ये आदमी ऐसा है, मैं अब इससे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। क्यों? एक शेर है ना कि जिसको भी देखना हो कई बार देखना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। यानी कि जब आपने उससे बातचीत की, हो सकता है कि आपका मूड ठीक हो, उसका मूड सही नहीं हो। उस वक्त उसने आपसे गुस्से में रिएक्ट किया और आपने उस बात को अपने दिल में गांठ बांध दिया कि जी, मैं कंग साहब से बात नहीं करूंगा, उन्होंने मुझे सबके सामने ऐसे कह दिया। होता है, मोमेंटरी होता है। गुस्सा हर आदमी को आता है, हमें भी आता है, आपको भी आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बात करना बंद कर दें। यही बात हमारे परिवार पर भी लागू होती है। हमें परिवार में भी आपस में संवाद रखना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए, खासतौर पर बच्चों के साथ और अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, माँ बाप के साथ। ये वाइस वर्सा है, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे किसी भी समस्या का हल नहीं निकलेगा। काफी दिन तक की चुप्पी सबके अंदर एक अवसाद और डिप्रेशन भर देगी, और जिसका अभी बॉलीवुड में हमने बहुत से उदाहरण देखे हैं। तो हमें इस अवसाद से बचना है, हमें इस डिप्रेशन से बचना है, बातचीत करते रहना है, क्योंकि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जो किसी बातचीत से हल ना हो सके। चाहे वो देश की समस्या हो, परिवार की समस्या हो, समाज की समस्या हो, हर समस्या को बातचीत की टेबल पर लाकर संवाद शुरू करके दूर किया जा सकता है। और अगर हम चुप्पी साध लेंगे तो वो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, वो टेंशन बढ़ती चली जाएगी। अगर आप दिल में गांठ बांधकर चुपचाप बैठ जाएंगे तो सामने वाले का कम नुकसान होगा, आपका ज्यादा होगा, क्योंकि आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर हर वक्त उस बात को सोच सोच कर टेंशन भरी रहेगी। तो क्यों टेंशन फालतू की लेनी? आप बात कीजिए। अगर आपको किसी ने कुछ कहा, उसे सीधी बात कीजिए। किसी की सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत कीजिए। बीच में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं। अगर सीधी बात कीजिए तो पता लग जाएगा कि किसकी गलती है, कहाँ गलती रही, किसने प्रॉब्लम दिखाई, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप घर में बच्चों से, बुजुर्गों से बात करते हैं, अगर आप उन्हें कोई गिफ्ट लाके देते हैं, वो गिफ्ट इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगी जितने आपके प्यार भरे 2 बोल इम्पैक्ट डालेंगे। प्यार से बात कर लेंगे, सबका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। वसीम बरेलवी का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बातचीत कीजिए ठंडे दिमाग से, सारे पूर्वग्रहों को पीछे रखते हुए, क्योंकि जो कुछ भी है हम साथ कुछ नहीं लेके आए, यही प्राप्त किया, यही छोड़कर एक दिन सबको चले जाना है। तो दिल में गांठ क्यों बांधना, क्यों टेंशन में लेना खुद को, अपने परिवार को, समाज को, और ऐसी बात क्यों करनी जिसमें हम किसी से बाद में नजरें न मिला सकें। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, जैसा मैं आपसे बातचीत करने आता रहता हूं, आप भी अपने स्वजनों से, अपने नजदीकियों से रोजाना बात करें, उनकी बात को सुने, अपनी बात कहें, दुख दर्द को समझें और दुख दर्द को दूर करें। इसमें आपकी, हमारी, इस समाज की और हमारे परिवारों की भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग दे रंग में आज बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कांग दे रंग।